नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जहर। माँ आप दुखी ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। सुबह की बात सुनकर उसकी आवाज़ से माँ को लगा कि उसकी बेटी खुश तो है लेकिन कुछ परेशान है। उन्होंने अपनी बेटी सुबह को कहा, बेटा तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ आपसे कितना भी कुछ छुपाने की कोशिश करूं पर आप जान ही लेती है। अच्छा बताओ क्या वजह है तुम्हारी परेशानी की। माँ कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपकी ही दी हुई सीख मुझे ध्यान नहीं रहती तो आज छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता। मेरे और सासू माँ के रिश्तों में एक ऐसी खाई पैदा हो जाती जिसे पाटना बहुत मुश्किल होता। कल शाम जेठानी जी ने मुझसे पूछा कि सुबह तुम्हारे गहने गए जो तुम्हें ससुराल से शादी में चढ़ाए गए थे। मैंने कहा भाभी वो तो माँ जी के पास है। तब जेठानी इधर उधर देखते हुए मुझसे कहा, सुबह तुम भूल जाओ उन घेरों को, तुम्हें नहीं मिलने वाले अब वो एक गहने। उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे गहनों पर मेरा हक है। जेठानी जी ने उल्टा सीधा कहकर मुझे इतना उकसाया कि मैंने उन्हें कहा, कल शादी में ससुराल से चढ़ाए हुए गहनों की स्त्री धन होते हैं, क्यों नहीं देगी सासू माँ मुझे मेरे गहने। कल मैं इस संबंध में सासू माँ से बात करूंगी। जेठानी जी की बात सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। पहले सोचा आपके दामाद से बात करूं, फिर सोचा सुबह उठते ही सासू माँ से बात करूंगी और अपने गहने मांग लूंगी। सुबह जब मैं किचन में गई तो जेठानी मेरे खिलाफ सासू माँ को भड़का रही थी। जेठानी जी ने सासू माँ को कहा, माँ जी सुबह कह रही थी कि सासू माँ मेरे गहने दबा कर बैठी है, यदि वो मुझे नहीं देगी तो मैं कोर्ट के माध्यम से लूंगी। और सुबह नहीं, ये भी कहा है कि वो मेरे गहने और कानून की भाषा में वो मेरा इस्तेदन है। जब मैं किचन में गई तो जेठानी चाय बना रही थी और सासू माँ उन्हें अजीब सी नज़रों से घूर रही थी। फिर उन्होंने मुझे वहाँ देखकर कहा, बहू अभी इस घर में आए हुए 5 दिन हुए तुम्हें, और तुम कोर्ट जाने की धमकी दे रही हो, कानून बता रही हो। विश्वास नहीं होता मुझे। सुबह माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कब और किसको कहा। भाभी आप ही बताएं ना माँ जी को। मैंने कहा ऐसा कुछ कहा, बल्कि आप मुझसे कह रहे कि भूल जाओ अपने गहने, तुम्हें नहीं मिलने वाले। सासू माँ बहू, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली। तुमने सही कहा कि तुम्हारे गहने तुम्हारा इसलिए धन है जो मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। तुम्हारे ले लोकर की व्यवस्था हो जाए तो मैं खुद ही तुम्हें सौंप दूंगी, चाहो तो अभी ले लो। और जेठानी जी को कहा, बहू जब तुम्हारे गहने मेरे अपने पास ही नहीं रखे तो इसके क्यों रखूंगी। जेठानी भी उल्टा पासा पलटा देख शर्म के पानी पानी हो रही थी। उनका ध्यान ही नहीं था कि गैस की आंच तेज है और चाय उबल कर बाहर आ रही है। सासू माँ ने जेठानी को कहा, बहू चूल्हे की आंच कम कर, तुम रिश्ते हो या चाय, धीमी आंच पर ही जिंदगी का मजा देते हैं। तुम बहुत तेज चल रही हो। अभी छोटी बहू को इस घर में आए 5 दिन नहीं हुए और तुम्हें घर में राजनीति करनी शुरू कर दी है। सुबह जिस तरह से तुम मुझे भड़का रही हो, और कल तुम दोनों की बात नहीं सुनी होती और तुम पर विश्वास कर लेती तो छोटी बहू को तुमने हम सबकी नजरों में गिरा ही दिया होता। आपस में नजदीक आने और दिल का रिश्ता बनने से पहले ही तुम एक दूसरे के दिलों में नफरत का जहर घोल देती। आगे से ऐसा न हो, सब ध्यान रखे। इस बात का कह सासू माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारी बात सुन ली, वरना सच में तुम्हारे और रिश्तों के बीच में बड़ी खाई बन जाती। और अच्छा हुआ तुमने वही वक्त इंतजार करते अपनी सासू माँ से बात नहीं की। हमेशा ध्यान रखना, ये बात घर में है, सुनना चाहिए सबकी चाहिए, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करनी चाहिए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।